Hello everyone, welcome to my channel Kinker Biofleek and today we are going to study about ELISA. ELISA मास्टर्स कोर्स या बीएससी कोर्स के बेसिस पे देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए आज देखते हैं ELISA क्या करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं ना HIV एड्स वगैरह जो चेक होता है वो किस थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, ELISA टेस्ट के थ्रू। तो देखते हैं ये ELISA होता क्या है। ओके, ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम क्या है? एंजाइम है किसी भी प्रोसेस को रैपिड करने वाला सब्सटेंस। बिना खुद को चेंज किए ये प्रोसेस में जब मिलता है तो उस प्रोसेस का टाइम ड्यूरेशन को घटा देता है और उस प्रोसेस को रैपिड कर देता है। ठीक है, या तो रैपिड करेगा या तो ज़्यादा करेगा, डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम आप क्या डाल रहे हो, किस मकसद से डाल रहे हो। जनरली ये एंजाइम जो है ये टाइम प्रोसेस को कम करने के लिए ही होता है ताकि वो प्रोसेस जो है बहुत जल्दी आराम से हो जाए। तो इसका हिस्ट्री देखते हैं। Arrhenius and Pierce developed this method to chemically link antibodies to enzyme using suitable substrate। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है आपको पता है कि हर एक ताला का एक पर्टिकुलर चाबी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ताले को हर एक चाबी से किसी भी चाबी से खोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा। ऐसा नहीं कोई भी सबस्ट्रेट आप डाल दिए, कोई भी एंजाइम डाल दिए और वो काम कर जाएगा, ये नहीं होता है। तो ये एंटीजन के साथ एंटीबॉडी को मिलाने के लिए जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट पाने के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। तो आगे देखते हैं कंपोनेंट्स। एंटीबॉडी IgG, एंजाइम हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज, AP अल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा। ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए ये बात कि एंजाइम जब भी अपन यूज़ करेंगे तो उसके लास्ट में ASE होना चाहिए। जैसे अभी मैंने लिख दिया था फॉस्फेट, वो बिल्कुल गलत है। अगर हम एंजाइम लिख रहे हैं तो फॉस्फेटेज होना चाहिए। ओके, सबस्ट्रेट TMB टेट्रामिथाइल आइबेंजीडाइन, OPD ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमाइन डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज के साथ हम TMB सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे टेट्रामिथाइल आइबेंजीडाइन को। तो चलिए आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। ELISA इज अ टेस्ट दैट यूजेस एंटीबॉडी एंड कलर चेंज टू आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये टेस्ट जो है ये यूज़ करता है एंटीबॉडी। ठीक है, किसको पहचानने के लिए? एंटीजन को। और क्या कैसे पहचानेंगे? कलर चेंज के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये हम लोग कोलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह से देखते हैं। तो कोलोरीमीटर में क्या होता है, हम कलर्ड सैंपल को यूज़ करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट दिख सके। हम कलरलेस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पे जो कलर्ड प्रोडक्ट है उसको हम यूज़ करेंगे। एटलीस्ट वन एंटीबॉडी मस्ट हैव अ पर्टिकुलर एंटीजन। यहाँ पे एक एंटीबॉडी के साथ एक एंटीजन तो होना ही चाहिए। बिना एंटीबॉडी के एंटीजन कहाँ काम करने वाला है ना? बाइंडिंग किसका कर रहे हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी का। तो आगे देखते हैं प्रिंसिपल पे। यूज एन एंजाइम टू डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। कलरलेस सबस्ट्रेट, एंजाइम ऐड हुआ, कलर्ड प्रोडक्ट मिल गया। ये क्या इंडिकेट किया? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। कलर्ड प्रोडक्ट जो मिल गया वो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि एंटीजन एंटीबॉडी मस्त एकदम जो बाइंड हो गया है। और वो कैसे हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे मिला, एंटीजन एंटीबॉडी सबस्ट्रेट के साथ। एंटीजन एंटीबॉडी के साथ एक सबस्ट्रेट जब यहाँ पे मिलाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, कलर चेंज। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं मेथडोलॉजी की। मेथड हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे टेस्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट को लेते हैं ऑफ 96 वेल एंड ऐड एंटीजन कंटेनिंग सैंपल। एंटीजन विल बी अटैच्ड ऑन सरफेस।
तो यहाँ पे जो माइक्रोटाइटर एक प्लेट लेंगे जिसका 96 वेल्स की तरह नाम है, और यहाँ पे जो सरफेस है उसका, उसमें सैंपल एंटीजन कंटेनिंग सैंपल एडर होंगे, ठीक है। इस माइक्रोटाइटर प्लेट को जो सरफेस पे एंटीजन अटैच हो जाएंगे वही रहेंगे, बाकी को वॉश कर देंगे तो वो बिल्कुल ब्रशअप हो जाएंगे, सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट होंगे, बाकी जो भी एंजाइम रहेगा, जो भी सब्सटेंस रहेगा वो वॉश आउट हो जाएंगे यूजिंग अ बफर सॉल्यूशन। Add enzyme linked antibody specified to the microtiter. Now the enzyme linked antibody specified, specific antibody लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एंटीजन ए को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसका एंटीबॉडी भी लेंगे, एंटीबॉडी ए। ऐसा नहीं है कि ए को यहाँ यूज़ कर रहे थे यहाँ पे हम बी को यूज़ कर दें, इसीलिए यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाइड लिखा गया है। अब क्या करेंगे, फिर से वॉश करेंगे ताकि जिसमें जो एंटीबॉडी है, एटलीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि एटलीस्ट वन एंटीबॉडी मस्ट बी विथ पर्टिकुलर एंटीजन, तो एक एंटीबॉडी के साथ एक एंटीजन लग गया, तो जो बचे हुए एंटीबॉडी ज़्यादा नंबर रहेंगे जो नहीं लगे हैं, एक दूसरे से नहीं चिपके हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग वॉश आउट कर देंगे, वॉश द माइक्रोटाइटर प्लेट बाय बफर सॉल्यूशन। नाउ स्पेसिफाइड सबस्ट्रेट विच विल रिएक्ट विथ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। अब इस स्पेसिफाइड सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, यहाँ पे जो हमने एंटीबॉडी लिया है वो एंजाइम लिंक्ड है, ऑलरेडी उसमें एंजाइम्स चिपका हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट लेंगे, उसको एंजाइम के साथ लिंक कर देंगे। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोडक्ट देगा ब्लू कलर का। ब्लू कलर जनरली देता है हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज में, जो कि TMB ट्राईमिथाइल के साथ ऐड होगा और वो ब्लू कलर देगा। इस चीज़ को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कोलोरीमीटर में, तो एक प्रोसेस है H2SO4 एसिड ऐड करते हैं जो कि ब्लू से येलो कर देता है, ठीक है। और उसको हम लोग किस में यूज़ देखेंगे, कोलोरीमीटर में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एलाइजा में। तो एलाइजा जो है ना वो 4 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो डायरेक्ट एलाइजा में क्या है, डायरेक्ट मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन, मतलब अगर कोई इंसान किसी से बात कर रहा है डायरेक्टली तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन फेस टू फेस है ना, उसमें कोई थर्ड पर्सन का या थर्ड चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट का क्या मतलब है, जैसे ये एक माइक्रोटाइटर प्लेट है, ओके, इस पर ध्यान से देखिएगा। ये एक एंटीजन बेस में लगा हुआ है, ठीक है, सैंपल में लगा। ये एक एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आया। अब इसको क्या करेंगे, वॉश किए, ताकि यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेंगे अदर एंटीजन वो या फिर एंटीबॉडी जो कि चिपके नहीं हैं वो हट जाएंगे। तो यहाँ पे हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में लिंकअप हो जाएंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट का क्या है, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, डायरेक्ट लिंक हुआ है, इसमें कोई थर्ड का यूज़ नहीं है कि हमें एंटीजन को एंटीबॉडी से या एंजाइम से लिंक करने के लिए कुछ और यूज़ किया है। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक हुआ है एक सीरीज सा। यहाँ पे अब हम इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में क्या है, एक पर्सन ने सेकंड पर्सन को बोला, ठीक है, हमें क्या करना है, एक देखिए, एक एंटीजन से एंटीबॉडी तक पहुँचना है, सो एंजाइम तक पहुँचना है, ठीक है। ये एंजाइम हो गया और ये एंटीजन हो गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो मैंने डायरेक्टली एक एंटीबॉडी को लगा के नहीं पहुँचा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंटीबॉडी को लगाए, ठीक है, एंटीबॉडी, अब इसके साथ एक अलग एंटीबॉडी फिर से लगाए, तब जाके हम इसके पास पहुँचे। जैसे कि ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो यहाँ पे एक एंटीजन है, एंटीबॉडी है, यहाँ पे अदर सब जो है उसको वॉश कर देंगे ताकि यहाँ पे सिर्फ वही बचे जो लिंक्ड है, एंटीजन,
एंटीबॉडी। अब इसके साथ, ये एंटीबॉडी के साथ एक अदर एंटीबॉडी लगाएंगे जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा। क्या होगा? सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब इस एंटीबॉडी पे हम जाके इंजाइम लगाएंगे। तो ये दिख रहा है ना कि इनडायरेक्टली, हम डायरेक्टली इस एंटीबॉडी पे इंजाइम लगाते थे, ये डायरेक्टली हो जाता, पर इस एंटीबॉडी के जगह पे हमने एक और एंटीबॉडी लाया और उसको उस पर एंजाइम लगाया। इन दोनों के बीच में, एंटीजन और एंजाइम के बीच में 2 एंटीबॉडी का प्रेजेंस हो गया। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलाइजा। अब यहाँ पे क्या, वॉश करेंगे, फिर यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेगा और वो कलर्ड प्रोडक्ट दे देगा। ओके, कमिंग टू द सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल टर्म में सैंडविच क्या होता है? आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? 2 ब्रेड और उसके बीच में फिलिंग, है ना? 2 ब्रेड और उसके बीच में फिलिंग। तो वहाँ पे जो नॉर्मल में हम लोग 2 ब्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे 2 एंटीबॉडी समझ लेते हैं। ठीक है, 2 ब्रेड मतलब 2 एंटीबॉडी और उसके बीच में जो फिलिंग है वो है एंटीजन का फिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंटीबॉडी, एक ब्रेड और ये फिलिंग डाले एंटीजन का। ठीक है, वॉश किए, यहाँ पे एंटीबॉडी, फिलिंग एंटीजन, दूसरा ब्रेड एंटीबॉडी। ठीक है, ये सैंडविच हो गया। 2 ब्रेड, 2 एंटीबॉडी, बीच में फिलिंग एंटीजन का। फिर ऊपर में क्या डालेंगे? इंजाइम। अब ये इंजाइम फिर वो आगे वॉश किए, फिर यहाँ पे क्या किए? सबस्ट्रेट, इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को मिलाए और फिर यहाँ पे कलर्ड प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो सैंडविच एलाइजा क्या होता है? 2 ब्रेड, 2 एंटीबॉडी के बीच में जो फिलिंग है वो है एंटीजन। नाउ कमिंग टू द कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होता है? कंपटीशन का मतलब क्या होता है? आपस में compete करना, कौन जीत सकता है। तो यहाँ पे 2 तरह के एंटीबॉडी लेंगे अपन, एक विदाउट एंजाइम लिंक्ड और एक एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, 2 तरह के एंटीबॉडी लिया गया। तो एक माइक्रोटाइटर प्लेट है, यहाँ पे ये एंटीजेंस है। ठीक है, ये एंटीबॉडी है, इसमें से कुछ एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड है और कुछ नहीं है। तो हमें क्या पता है कि कौन सा एंटीबॉडी कलर्ड देगा, जो कि एंजाइम लिंक्ड होगा। जैसे कि देखिए 2 तरह का ये केस है नॉर्मल। ठीक है, एक सैंपल ले लिए, इसमें अब 2 तरह से हो सकते हैं, या तो ये एंटीजन में ज़्यादा एंजाइम, नॉन एंजाइम लिंक जिसमें एंजाइम नहीं है वो वाले ज़्यादा ऐड हो सकते हैं और ये वाले एंजाइम लिंक कम हो सकते हैं, या तो यहाँ पे जिसमें एंजाइम ज़्यादा है वो ऐड होंगे और जिसमें एंजाइम कम है। ठीक है, तो मोस्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ कम है और ये एंजाइम लिंक्ड, नॉन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मोस्ट एंटीजन बाय एंटीबॉडीज सैंपल। यहाँ पे मोस्ट एंटीजन किसके साथ चिपका है? एंटीबॉडी सैंपल के साथ। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर एंटीजन किसके साथ चिपका है? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ के साथ। यहाँ पे एंटीबॉडी सैंपल के साथ चिपका है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ एंजाइम लिंक्ड के साथ चिपका हुआ है। अब ये वॉश करेंगे तो ये वाले ऊपर वाले जो है, जो नहीं काम के हैं, जो नहीं चिपके हैं एंटीजन के साथ, वो तो वॉश आउट हो जाएंगे। तो वॉश आउट होने के बाद ये क्या देंगे? यहाँ पे एक सबस्ट्रेट आया, एंजाइम नहीं है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आया, एंजाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम है, सबस्ट्रेट ऐड हो गया। ये क्या किया? लेस एब्जॉर्बेंस, क्योंकि एब्जॉर्ब तो यही करेगा ना, ये दोनों में एंजाइम ही नहीं है तो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? इसमें क्या है? एंजाइम नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें एंजाइम है। तो रेशियो क्या है? 3:1 का, 2:1 का, मतलब यहाँ पे 2 ज़्यादा है और 1 में नहीं है। तो यहाँ पे मोर एब्जॉर्बेंस हुआ और यहाँ पे लेस एब्जॉर्बेंस हुआ। अब लेस एब्जॉर्बेंस मतलब कि यहाँ पे एक ही एंजाइम में अटैच हुआ है, यहाँ पे एंजाइम नहीं है तो ये कलर्ड नहीं करेगा। यहाँ पे एंजाइम ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर गया। तो जो लेस एब्जॉर्बेंस होता है उसका कंसंट्रेशन जो है एंटीबॉडी का सैंपल में ज़्यादा होता है, और यहाँ पे मोर एब्जॉर्बेंस जो है उसका कंसंट्रेशन एंटीबॉडी में सैंपल में कम होता है। मतलब कि
जितना कम एब्जॉर्ब होगा एंड एंजाइम के साथ उतना ज़्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना कम एंटीबॉडी सैंपल में प्रेजेंट होगा। तो आखिरकार ये कंपटीशन ही हुआ। यहाँ पे कौन जीता? यहाँ पे नॉन एंजाइम वाले जीत गए और यहाँ पे एंजाइम वाले। ठीक है, तो होप दैट्स क्लियर to you all. If you like the video, do like, share and subscribe.